पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अथ अध्यात्म रामायण सर्ग 6 युद्धकांड का सर्ग 6। लंका कांड का 6वां सर्ग ये है। राक्षसी सेना बड़ी संख्या में मारी गई। यह से सुनकर रावण दुख संतप्त हुआ। फिर महान क्रोध से भरकर इंद्रजीत को नियुक्त किया। लंका के रक्षणार्थ स्वयं गया युद्ध करने। रघुवीर श्री रामचंद्र जी के साथ अपने दिव्य रथ पर चढ़कर सर्वास्त्र शस्त्र से संपन्न होकर श्री रामवीर की ओर दौड़ा। राक्षस राज बलधर बहुत से वानरों को मार डाला। विषधर वानराज छोड़कर सुग्रीव आदि युद्धपतियों को पटक दिया। युद्धपतियों से करता होड़ वर रावण की कृपा दृष्टि रावण बहुत से वानरों को मार डाला। विषधर राज छोड़ सुग्रीव आदि युद्धपतियों को पटक दिया। युद्धपतियों से करता होड़ रावण की दृष्टि पड़ी। हाथ में गदा लिए हुए विभीषण पर मैं दत्त महाशक्ति छोड़ा। श्रीमान श्री राम मित्रवर पर शक्ति विभीषण के वध के लिए बड़े वेग से श्री राम द्वारा अभयदान प्राप्त किए हुए हैं। विभीषण को बचाना होगा यह पेख के गंभीर दीर्घ धनुर्धारी लक्ष्मणवर पराक्रमधर तत्काल विभीषण के आगे अटल चट्टान बनकर लक्ष्मण जी के शरीर में वह अमोघ शक्ति प्रवेश कर गई। लोक में जितनी भी शक्तियाँ माया से हैं बनी, सब शक्तियाँ आधारित हैं सर्वभूत आधार लक्ष्मण महाभाग पर। उस माया शक्ति का क्या प्रभाव पड़ सकता था श्री हरि के तन शेष नाग पर। तथापि मनुष्य भाव धरने के कारण उसका अनुगमन कर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब दशानन वहाँ आकर गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तब दशानन वहाँ पे आकर लक्ष्मण जी को उठाने लगा, परंतु उठा नहीं पाया। विस्मित हुआ। सारे जगत के आधार विराज परमेश्वर हैं, यह तब उसको विदित हुआ। लोक के आश्रय को कैसे उठा सकता था रावण राक्षस लघुतर। रावण लक्ष्मण को ले जाना चाहता था। मारुति यह समझकर बजरंग क्रुद्ध होकर अपनी मुष्टिका से रावण के सीने पर आघात किए। वज्र सा घूसे के प्रहार से रावण घुटने के बल गिरा। धूल खा रावण के मुखों आँखों नाकों से रक्त बहने लगा। आंखें चकरा गईं। चक्कर खाता हुआ रथ पर चढ़ने लगा। तब घायल लक्ष्मण को हनुमान जी ले आए। श्री राम के निकट पहुँचे, लक्ष्मण जी को उठाए। हनुमान श्री राम के भक्त और सुहृद हैं। श्री राम परमेश्वर के अतः गुरुतर होते हुए भी लघुतर हो गए। उनसे वह शक्ति भी लक्ष्मण को छोड़कर जानकर नारायण के अंश अवतार रावण के रथ पर चली गई। रावण भी धीरे धीरे संभाल कर होश में आया। धनुष बाण उठाया, रोष कर श्री राम की ओर दौड़ा। श्री राम भी तब क्रोध कर जगन्नाथ सवार हुए महाबली हनुमंत पर रथारूढ़ रावण को दौड़ा लिए। भगवंत वर तीव्र धनुष टंकार किए, जैसे कठोर वज्र टूटे। श्री राम गंभीर वचन राक्षस राज से कहते, ठहर राक्षस, अधम मेरे सामने कहाँ जाएगा। मुझ सर्वत्र समदर्शी का अपराध तुझे खाएगा। जिन बाणों से मारा है मैंने अन्य राक्षसों को जनस्थान में, उन्हीं से आज तुम्हें मार डालूंगा। ठहर युद्धस्थान में। श्री राम का वचन सुना। मारुत सुत को देखा आता हुआ मारुति पर सवार बड़ी संख्या में शर बरसाता हुआ तीक्ष्ण बाण लगते थे। पवनसुत के शरीर में तेज
पुनः बढ़ जाता था, गरजते थे रणधीर वे। तेज पुनः बढ़ जाता था, गरजते थे रणधीर वे। हनुमान के शरीर पर बहुत से घाव देखकर श्री राम राघवर ऐसा क्रोध किए जैसे काल रुद्र करते हैं तांडव पर, जैसे काल रुद्र करते हैं तांडव पर, जैसे काल रुद्र करते हैं तांडव पर। अश्व सहित सूत शस्त्र आदि धनुष उसके छत्र पताका आदि काट डाले। श्री राम तीक्ष्ण शर से तत्काल एक बाण मारा। रावण को श्री राम रघुश्रेष्ठ वर ने उस बाण ने रावण को भेद दिया, जैसे इंद्र वज्राघात करते। श्री राम बाण से रावण चलायमान हो गया, उससे मूर्छा आ गई, रावण के हाथ से धनुष गिर गई। यह समीक्षा कर श्री राम जी एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका रवि प्रभायुक्त मुकुट काट करके बोले, जान रहा हूँ तुम्हारा हाल, जाओ फिलहाल। श्री राम बोले डांट के, लंका में कुछ विश्राम कर लो, कल जानोगे बल मेरा। श्री राम बाण से विद्ध होकर हतदर्प सिद्ध होकर रावण आलम्ब हेरा। महती लज्जा से युक्त होकर लंका गया आतुर होकर। श्री राम जी लक्ष्मण को देखे भूमि पर पड़े व्याकुल होकर। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखे भूमि पर पड़े व्याकुल होकर मनुष्यत्व का आश्रय ले लीला से शोक करते। वत्स जिलाओ लक्ष्मण को हनुमान जी से कहते, महाऔषधि लेकर आओ पुनः पूर्ववत अभी। राघव श्री राम से बहुत अच्छा कहकर शीघ्र चले। मारुति हनुमान क्षण भर में विद्युत गति से महासागर पार कर गए। उसी समय रावण के गुप्तचर रावण से निवेदन किए, हनुमान भेजे गए हैं श्री राम द्वारा क्षीर सागर पर लक्ष्मण के जीवनार्थ ले आने महाऔषधिवर। गुप्तचर का वचन सुनकर रावण चिंता से भर गया। तत्क्षण रात्रि में अकेले ही कालनेमि के घर गया। तत्क्षण अकेले ही कालनेमि के घर गया। रावण को घर में देखकर कालनेमि विस्मित हुआ, हाथ जोड़कर बोला महाभय से विह्वल होकर। अर्घ्य आदि से सत्कार करके आगे आया निश्चल होकर। राजेंद्र क्या सेवा करूं, क्या है आपके आगमन का कारण। रावण बोला, उसे दुख ने किया था धारण, अपर बल काल मुझे भय दे रहा है घूमकर। मेरी शक्ति से घायल वीर लक्ष्मण पड़ा है भूमि पर। उसके जीवनार्थ औषध लेने गए हैं मारुति। जैसे उनका विघ्न हो ऐसे करो हे महामति। माया से मुनिवेश धरो, कपिवर को मोहित कर दो। काल अवधि बिताकर तुम पुनः लौट आओ घर को। रावण का वचन सुनकर कालनेम बोला डर कर, रावण मेरा वचन सुनिए, तत्वतः ग्रहण करिए। प्रिय आपका करूँगा ही, प्राण जाने की चिंता नहीं। पहले जो हुआ मारीच संग वन में था बना कुरंग। निसंदेह मेरे साथ भी होगा वैसा ही। मारे गए पुत्र पौत्र बांधव सब राक्षस कुल मित्र जो आप असुरों को मरवा देंगे, जीवित रहकर भी क्या करेंगे। आप असुरों को मरवा देंगे, जीवित रहकर क्या करेंगे। राज्य या सीता का क्या करेंगे जड़देह पा। वन में जाकर हे महाबाहो मुनिगणों की शरण गहो। सीता को सौंप दो राम को राज दे दो विभीषण को। प्रातः स्नान करो शुद्ध जल से, संध्या आदि करो वन में। वहाँ एकांत में रहकर सुख से बैठो अपरिग्रह, छोड़कर सब कुसंग, विषयहीन रहो असंग। बाह्य प्रवृत्ति को छोड़कर आत्मा की तरफ मुँह मोड़कर प्रकृति से भिन्न आत्मा को विचारो सदा अनघ उसको। चराचर दृश्य जगत जब देह बुद्धि इंद्रिय आदि सब ब्रह्मा हो या स्तंभ तुच्छ, देखते सुनते जो कुछ सब प्रकृति से ही बना है, माया की ही रचना है। सब प्रकृति से ही बना है, माया की ही रचना है। उत्पत्ति स्थिति कारण की माया की ही रचना है। उत्पत्ति स्थिति
मारण की, जगत वृक्ष धारण की, लोहित श्वेत कृष्ण आदि रचती है प्रजान आदि। काम क्रोध उसके पुत्रगण, काम क्रोध आदि उसके पुत्रगण, हिंसा तृष्णा कन्याएं रुचिकर मोहती है निरंतर देव आत्मा को, अपने गुणों से विस्तृत विभु को, कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप कर, अपने गुणों को ईश्वर पर थोप कर, आरोपित कर, अपने वश में कर, उससे खेलती रहती विचर कर। आत्मा शुद्ध है फिर भी माया युक्त होकर देखता है बाह्य दृश्य रुचिकर, देखता है बाह्य दृश्य रुचिकर, भूल जाता है, देखता है बाह्य दृश्य रुचिकर, देखता है बाह्य दृश्य रुचिकर, भूल जाता है अपने को ही, माया के गुणों से मोहित वही। जब सद्गुरु से युक्त होते हैं, जब सद्गुरु से युक्त होते हैं, उनके बोध कराने से ज्ञान युक्त होते हैं, तब निवृत्ति मार्ग में दृष्टि रखकर देखते हैं अपने को स्पष्ट निरंतर, तब देखते हैं अपने को स्पष्ट निरंतर। जीवन मुक्त है सदा देही, मुक्त है प्राकृत गुणों से भी, तुम भी वही हो रावण। जानो अपने को, संयत इंद्रिय होकर आत्मा को जान लो, प्रकृति से भिन्न आत्मा को जानकर मुक्त हो जाओगे। उसका ध्यान कर, ध्यान में यदि असमर्थ हो तो सगुण ब्रह्म का आश्रय हो। हृदय कमल पंखुड़ के सर पर मणिमय स्वर्ण पीठ को धरकर, गद्दी मृदुल लक्षण युक्त गुलगुल, आसीन जानकी सहित श्री राम रघुकुल, आसीन है जानकी सहित श्री राम रघुकुल। वीरासन में विशाल नयन, विद्युत पुंज संपहने वसन, किरीट हार केयूर कौस्तुभ मणि आदि धारण करते लगते दिव्य श्री राम अनादि। नूपुर कटक रुचिर शोभा देते, चार चांद लगाती दिव्य वनमाला पहने, लक्ष्मण दो धनुष लेकर हाथ में, सेवारत रहते उनके साथ में, सेवारत रहते उनके साथ में। लक्ष्मण दो धनुष लेकर हाथ में, लक्ष्मण दो धनुष लेकर हाथ में, लक्ष्मण दो धनुष लेकर हाथ में, सेवारत रहते साथ में, सेवारत रहते साथ में, सेवारत रहते साथ में, सेवारत रहते हैं साथ में, सेवारत हैं साथ में। इस प्रकार ध्यान धरिए हे रावण, सर्वात्मा श्री राम हैं, सर्वहृदयस्थ 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 पावन परमात्मा की भक्ति से युक्त हो कर मुक्त हो जाओगे। मैंने कहा सही, मैंने कहा सही, यही रावण, मैंने कहा सही, हे रावण, मैंने कहा सही है, हे रावण। नित्य अनन्य बुद्धि से भक्तिपूर्वक उनका चरित्र सुनिए, इससे सभी पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाएंगे। समझिए, जैसे अग्निराज से रुई का ढेर कुछ क्षण में जलता है, देखिए। भजिए श्री राम परिपूर्ण एकात्मा को, वैर छोड़कर आत्मस्थ हो, भक्ति युक्त हो, हृदय में सदा यही भाव रखो। भजो अनात्म रूप पुराण पुरुष श्री राम को, भजो अनाम रूप पुराण पुरुष श्री राम को। श्री राम जय जय राम। भजो अनादि अनाम रूप पुराण पुरुष को भजो। इस प्रकार अध्यात्म रामायण का 6वां अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का 6वां सर्ग उपरोक्त है। श्री राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम। देखिए भाइयों, काल ने भी किस प्रकार से रावण को इतना अच्छा समझाया है कि इसका यहाँ पे वर्णन है। और भले वो नकली साधु
वहाँ बना जा कर के अभी आगे है, इसमें आ चुका है सर्ग 7 में। परंतु बहुत भक्त वो भी था, लेकिन जो दुष्ट होता है नवन नीच गए अति दुखदाई, उससे ज़्यादा क्या कहे भाई।